हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। ऑल इंडिया रेडियो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह आधिकारिक तौर पर 1936 में अस्तित्व में आया था। और कथन 2, इसका आकाशवाणी नाम 1956 में अपनाया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये परीक्षण 1998 में किया गया था। और दूसरा, इसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल एक। अगला सवाल, विश्व रेड क्रॉस दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। और दूसरा, ये दिन रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति यानी ICRC के संस्थापक हेनरी डुनांट की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, ये नोबेल पुरस्कार विजेता और कवि रविंद्रनाथ टैगोर का निवास स्थान है। ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित एक विश्वविद्यालय शहर है। हाल ही में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है। आनंदवन, साबरमती आश्रम, शांति निकेतन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, शांति निकेतन। नेक्स्ट सवाल, लीगो इंडिया प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसका पूरा नाम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया है। और दो, इसे महाराष्ट्र के हिंगोली में बनाया जा रहा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है सही है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिपाही विद्रोह या सिपॉय म्यूटनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसका आगाज 10 मई 1857 को हुआ था। और दो, इसे प्राय भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉड टैक्सी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली पॉड टैक्सी शुरू की जाएगी। और दो, ये एक छोटे ऑटोमेटिक स्कूटर की तरह होती हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, थैलेसीमिया बाल सेवा योजना या TBSY 2017 में शुरू की गई थी। और दो, विश्व थैलेसीमिया दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत है या गलत है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित किस एथलीट ने दोहा डायमंड लीग में प्रथम स्थान प्राप्त कर खिताब अपने नाम कर लिया। दुती चंद, नीरज चोपड़ा, विनेश फोगाट, या फिर योगेश्वर दत्त। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। आगे बढ़ते हैं। भारत थाईलैंड समन्वित गश्त या इंडो थाई कॉर्पेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 2023 में इसका 35वां संस्करण आयोजित किया गया। और दूसरा, यह द्विवार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में चर्चा में रही आई ड्रोन पहल निम्नलिखित में से किसकी पहल है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR, इसरो, या फिर DRDO, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में देश के कुल गांवों में से कितने प्रतिशत गांवों ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यानी SBMG मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत खुले में शौच मुक्त यानी ODF+ का दर्जा हासिल कर लिया है। 25%, 35%, 65%, या फिर 50%। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 50%। अगला प्रश्न, CPEC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यहाँ CPEC का पूरा नाम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। और दो, अब इस गलियारे का विस्तार ईरान तक किया जाएगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत है या गलत है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में एक सरकारी पैनल द्वारा अपने रिपोर्ट में किस वर्ष तक भारत के सभी प्रमुख शहरों में डीजल से चलने वाले 4 पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया गया है? वर्ष 2024 तक, वर्ष 2027 तक, वर्ष 2031 तक या फिर वर्ष 2037 तक? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 2027 तक। नेक्स्ट सवाल, लिथियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, लिथियम दुनिया की सबसे नर्म और हल्की धातु है। और दूसरा कथन, अर्जेंटीना, बोलीविया और चीन लिथियम त्रिकोण में शामिल देश हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न, हाल ही में नई दिल्ली में पोषण भी पढ़ाई भी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये किस मंत्रालय की पहल है? स्वास्थ्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। अरब लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे औपचारिक रूप से लीग ऑफ अरब स्टेट्स यानी LAS भी कहा जाता है। और दो, हाल ही में संगठन में तुर्की की सदस्यता पुनः बहाल कर दी गई। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 मई 2023 को निम्नलिखित में से किस या किन जन सुरक्षा योजना या योजनाओं की 8वीं वर्षगांठ मनाई गई? ए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY, बी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY, सी, अटल पेंशन योजना यानी APY, या फिर डी, उपर्युक्त सभी? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, ये भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, समाजसेवी, विचारक एवं सुधारक थे। इनका जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। महात्मा गांधी ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। उपर्युक्त कथन किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के संदर्भ में है? राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या फिर दादा भाई नौरोजी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस या वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हर साल कब मनाया जाता है? 7 मई को, 8 मई को, 9 मई को या फिर 10 मई को? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 7 मई। अब अगला और अंतिम सवाल, तुंगनाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और दो, तुंगनाथ मंदिर पंच केदार मंदिरों से जुड़ा हुआ है जो पांडवों द्वारा बनाए गए थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, या फिर डी, ना तो एक ना ही दो? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय हिंद।